हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर लर्न बाय आदर्श। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल्स सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी की हेडिंग है अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर। अ पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, ब्रिम्ड यानी कि भरा हुआ, विथ वाटर यानी कि पानी से। अ पिट एक गड्ढा, ब्रिम्ड भरा हुआ, विथ वाटर पानी से, पानी से भरा हुआ एक गड्ढा। लॉन्ग एगो बहुत पहले, अ पोंड, पोंड मतलब होता है तालाब, वाज डग, डग मतलब खोदा गया था, बाय अ वेरी एफ्लुएंट किंग, मतलब एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, किंग राजा। लॉन्ग अगो बहुत पहले, अ पोंड एक तालाब, वाज डग खोदा गया था, बाय अ वेरी एफ्लुएंट किंग एक धनी राजा के द्वारा। एंड और इट was announced, it was announced, announced मतलब घोषित किया गया था। अनाउंस मतलब होता है घोषित करना, अनाउंस मतलब घोषित किया गया था। थर्ड फॉर्म है अनाउंस की, अनाउंस्ड। दैट वन पर्सन एक आदमी, फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, ईच हाउस होल्ड मतलब होता है परिवार। वन पर्सन एक आदमी, फ्रॉम ईच हर घर से, हर परिवार से, would have to bring, तो would have to, would have to एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है किसी चीज को करना पड़ेगा, मस्ट है, ये जरूरी है। यानी कि ब्रिंग यहाँ पे लग गया यानी कि लाना पड़ेगा। अ ग्लास ऑफ मिल्क यानी कि एक गिलास दूध लाना पड़ेगा हर परिवार से एक लोग को। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट यानी कि रात के समय। एंड और प्योर इट इनटू द पोंड, और प्योर मतलब होता है मिलाना या बहाना या डालना। और प्योर इट और इसे में मिला दीजिए, इनटू द पोंड तालाब में, तो ताकि द पोंड शुड बी एक स्ट्रक्चर है, किसी कोई चीज होना चाहिए। फुल ऑफ मिल्क दूध से भरा, बाय द मॉर्निंग सुबह तक। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, रिसीविंग यानी कि प्राप्त करने के बाद, और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश, आदेश प्राप्त करने के बाद। एवरीबडी सब लोग, वेंट होम, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट गॉन, होम यानी कि घर, सब लोग घर गए। और यहाँ पे आप वर्ड याद कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड, पोंड, पोंड यानी कि तालाब, डग यानी कि डिग, डिग का थर्ड फॉर्म है डग, खोदा गया था। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, और अनाउंस्ड घोषित किया गया था। हाउस होल्ड यानी कि परिवार। वुड हैव टू एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है किसी चीज को करना पड़ेगा। नाइट यानी कि रात, जैसे प्योर यानी कि मिलाना, डालना, बहाना,
और ये सब। शुड बी, ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है चाहिए, किसी चीज को होना चाहिए। ऑर्डर यानी कि आदेश। ये देखिए वेंट है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। वन ऑफ द डेनिजेंस ऑफ द किंगडम। वन ऑफ द, ये देखिए वन ऑफ द एक फ्रेज जिसका मतलब होता है किसी चीज में से एक। यहाँ की बात की गई है डेनिजेंस, यानी कि डेनिजेंस मतलब होता है आदिवासी। ऑफ द किंगडम, किंगडम यानी कि साम्राज्य। वन ऑफ द डेनिजेंस, डेनिजेंस यानी कि निवासी, उस किंगडम के, साम्राज्य के एक निवासी। मेड अप हिज माइंड, अपना दिमाग लगाया। टू टेक मिल्क, दूध लेने को। बट, लेकिन। आफ्टर पोंडरिंग, ये देखिए पोंडरिंग मतलब होता है सोच विचार, विचार करना। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक सोच विचार करने के बाद। ही थॉट, वह सोचा। सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, कि एवरीवन सब लोग, विल ब्रिंग, ब्रिंग यानी कि लाएंगे, मिल्क दूध, सब लोग दूध लाएंगे। आई कुड प्योर वाटर, मैं पानी मिला दूंगा। इन प्लेस ऑफ मिल्क, दूध की जगह। बिकॉज, क्योंकि। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी की जगह। बिकॉज, क्योंकि। इट विल नॉट बी सीन, इट विल नॉट बी सीन यानी कि यह देखा नहीं जा सकता। इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट मतलब होता है शाम, यह नहीं देखा जा सकता शाम में। यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आप लर्न कर लीजिए। डेनिजेंस यानी कि निवासी, किंगडम साम्राज्य, पॉन्डरिंग सोच विचार करना, ब्रिंग लाना, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी की जगह। ट्विलाइट यानी कि शाम या सांझ। ही क्विकली पुल्ड द वाटर, वह क्विकली यानी कि जल्दी से, पुल्ड द वाटर जल्दी से वह पानी उसने तालाब में गिरा दिया। पुल्ड यानी कि फेंक दिया या गिरा दिया, बहा दिया। एंड और केम बैक और वापस आ गया। इन द मॉर्निंग और सुबह को। द किंग वाज एस्टोनाइज्ड, एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित। राजा आश्चर्यचकित था। टू सी, देखकर। द पॉन्ड, तालाब को। फिल्ड विथ, फिल्ड यानी कि फिल्ड विथ भरा हुआ। विथ वाटर ओनली, केवल पानी से। देखिए यहां से पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखिए। इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह को। द किंग वाज एस्टोनाइज्ड, राजा क्या था, एस्टोनाइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित था। टू सी द पॉन्ड फिल्ड विथ, किसी चीज से भरा 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 हुआ। विथ वाटर ओनली, राजा था वो आश्चर्यचकित था कि ये जो पॉन्ड है, तालाब, वह केवल पानी से भरा हुआ था। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ। दैट कि एवरीवन थॉट लाइक द डेनिजन, एवरीवन सब लोग। थॉट यानी कि सोचें, लाइक द डेनिजन। आई विल नॉट प्योर द मिल्क, कि मैं, वो सोचा कि मैं दूध नहीं मिलाऊंगा। someone else will do, और सब लोग तो मिलाएंगे ही, इसे करेंगे ही। इस स्टोरी का मोरल है डोंट निग्लेक्ट योर ड्यूटी। निग्लेक्ट मतलब होता है टालना, उपेक्षा करना, यानी कि अपनी और ड्यूटी यानी कि कर्तव्य,
अपने कर्तव्यों को उपेक्षा मत करें। निगलेक्ट यानी कि उपेक्षा मतलब होता है लापरवाही। यहाँ पे आप डिफिकल्ट वर्ड याद कीजिए, निगलेक्ट। निगलेक्ट यानी कि उपेक्षा करना या लापरवाही। ड्यूटी कर्तव्य। मोरल मतलब होता है शिक्षा। डेनिजन यानी कि आपको पहले ही बता दिया, निवासी। हैपेंड कुछ कोई चीज घटित हुआ। और यहाँ पे थॉट यानी कि सोचा। और यहाँ पे तो सब वर्ड इजी ही हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।